नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाने में सरकार को समस्या कहाँ है। तो इस सब चीज के ऊपर हम लोग जो गोदी मीडिया ने तर्क दिए उसकी बात भी करते हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं इन सब चीज की हम लोग खुल के बात करते हैं। बस निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सुझाव भी दीजिएगा। देखिए, गोदी मीडिया कह रहा है कि अगर एमएसपी पे कानून बनता है तो 20 से 25% महंगाई बढ़ जाएगी, सरकार के ऊपर 11 लाख करोड़ रुपए का बोझ आ जाएगा। ठीक है, स्वामीनाथन जी जिनको अभी भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया, वो कह रहे हैं कि किसान का नुकसान हो रहा है, किसान की कमर टूट सकती है, C2+50 का फार्मूला लागू होना चाहिए। और सरकार ने क्या किया बताते हैं। सरकार ने जो मतलब कि यहाँ पर ये रिपोर्ट सरकार की वेबसाइट पे अपलोड थी, उसको ही गायब कर दिया। तो दोस्तों, गायब करने से थोड़ी समस्या का समाधान होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग तर्क से बात करें तो तर्क से बात ये करते हैं कि जो किसान है, जैसे कहते हैं नौकरी पेशा को इतना प्रॉफिट हुआ 30 साल में, व्यापारी को इतना प्रॉफिट हुआ, सोना इस रेट से बढ़ा, फलानी ये हुआ, ढिमकाना ये हुआ, किसान की फसल का मूल्य उस हिसाब से नहीं बढ़ा। तो इस कारण से किसान घाटे में है। दोस्तों, एक बात मेरे को बताइए भाई, जिस व्यक्ति को अपना प्रोफेशन करते हुए नुकसान हो रहा है तो उसको क्यों नुकसान दिया जाए। अगर महंगाई बढ़ती है तो सरकार को चाहिए ना उस महंगाई को नियंत्रण करे। ठीक है, अब आप किसी का हक मार के थोड़ी आप जो है महंगाई को नियंत्रण करोगे। और यहां पर जो बोलते नहीं है, आध्यात्मिक रूप से वो शून्य हो चुके हैं, उनकी संवेदनाएं जो हैं वो शून्य हो चुकी हैं। जबकि एक बात हम आपको बताएं, जब भी हमारे समाज के अंदर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लोगों ने आवाज उठाई है। तो आवाज क्यों उठाई है? क्या वो किसी सरकार के विरोधी थे? नहीं, उन्होंने आवाज इसलिए उठाई है कि आवाज उठाना बनता था। लेकिन इस समय क्या है, घाटा सरकार को हो रहा है, तो सॉरी घाटा किसान को हो रहा है। और जो ये अपने लोग हैं जो किसानों के अलावा जिनको सपोर्ट करनी चाहिए, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे जब 380 दिन किसान रहे तो उन्होंने देखा कि यार बहुत अच्छे लोग हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और बहुत खुला लंगर लगाते हैं। वो इस बात के लिए तो कहते हैं कि व्यवहार अच्छा है, लेकिन इस बात के लिए नहीं कहते कि भाई उनको उनका हक दीजिए। वो मेहनत करता है, वो गर्मी के अंदर पूरी चिलचिलाती धूप में मेहनत करता है और उसके पास में उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, उसके पास में अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। हालांकि प्रलोभन बहुत दिए गए, 6,000 रुपया साल का दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत से प्रलोभन दे के किसानों को, जैसे कभी कभी छोटे किसानों का लोन माफ करके उनको लॉलीपॉप दिया गया। लेकिन सत्यता क्या है कि उनको जो है भीख देने का दिखावा करने की बजाय उनको उनकी जो उनका हक है वो दे दीजिए। लेकिन कैसे दे दें? जो बीच के गलत लोग हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं, अरे वहां किसान थोड़ी है, किसान तो खेतों में है। यहां पर तो कांग्रेस के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अकाली दल के लोग हैं, जो है फलानी पार्टी के लोग हैं। ये सरकार जो है ये तो बड़ा सही काम कर रही है, ये है वो है। अंतरात्मा में झांक के देखिए दोस्तों। और ये उनकी आवाज के अंदर आम जनमानस को भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो महंगाई का आप लोगों को डर दिखा के चुप रहने के लिए हिदायत दी है ना, वहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा। किसान जब फसल बेचता है तो जो सरकार रेट निर्धारित करती है उससे 300-400 रुपया कम पे बेच के जाता है, यूपी के अंदर जो मैं जानता हूं। अब उस समय किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि किसान को अपनी फसल रोक लेनी चाहिए। भैया अभी 2-3 दिन
मौसम खराब होने के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, सरसों की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है, और अगर पत्थर गिर गया या भारी बारिश हो गई तो वो जो दाना है वो जमीन में चला जाएगा, फलियां अपने आप खुल जाएंगी। वो नुकसान कौन देगा? किसान के पास में संसाधन नहीं है भाई कि वो अपनी फसल को रोक सके, क्योंकि राइस मिलें लगी हैं। उन राइस मिलों के मालिक 400 रुपये कम रेट के ऊपर खरीद लेते हैं और फसल को थोड़ा सा नमी उसकी कम करके उनको बोरियों में भर लेते हैं और स्टॉक में लगा लेते हैं, और जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है तब बेचते हैं, और जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है उससे ज़्यादा देते हैं। गन्ने की बात कर लेते हैं, गन्ने की पर्ची आ नहीं रही है। मैं खुद आपके सामने भुक्तभोगी बैठा हूं, मेरे बेटे के नाम और मेरे नाम पे अलग अलग सट्टे हैं, क्योंकि दोनों के नाम जमीन है तो अलग अलग सट्टे हैं। अब क्या है, एक पर्ची मेरे को मिली मिल के गेट की और एक पर्ची सेंटर की मेरे बेटे को मिली। गन्ना खड़ा है कम से कम 4-5 ट्रालियां, मार्च आने वाला है, अक्टूबर की बुआई का गन्ना है, सूर खराब कर रहे हैं, कह रहे हैं जी क्रैशर पे बेच दीजिए, क्रैशर वाले लूट रहे हैं। इसी स्थिति का तो लाभ उठा रहे हैं। हम लोग ज्ञापन दे दे के परेशान हो गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं। आप यहां पे लगा लीजिए, असम, बिहार और पश्चिमी बंगाल पूर्वी क्षेत्रों से सस्ता धान खरीदकर सरकारी रेटों पे लगाया जा रहा है। इस घपले की बात का ज्ञापन जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी को दिया गया, बताया कि कमेटी बनाएंगे, जांच होगी, कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, किसान यही तो चाह रहा है, वो आपने को बेईमानी करनी है करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि जब देश का व्यक्ति जो टैक्स देता है वो टैक्स देके खामोश बैठा है और करप्ट प्रशासन के लोग और करप्ट व्यापारी आपस में तालमेल करके लूट मचाए हैं, तो वहां पर कौन चुप बैठा है? जो योग्य प्रशासनिक अधिकारी है वो भी चुप बैठा है, क्योंकि वो सुरक्षित है। मेरे को क्या जरूरत है बवाल में पड़ने की? संवेदनाएं जो है उनकी शून्य हो चुकी हैं। जो टैक्स दे के व्यक्ति बैठा है, यार हमको तो टैक्स दे दिया, हमको बोलने की क्या जरूरत है, बैठा है चुपचाप। दोस्तों, इसी चुप्पी का लाभ उठाया जा रहा है, और किसानी संगठन अगर बोलते हैं तो कहते हैं यार ये तो कांग्रेसी हैं भाई। तो कारण क्या है? जो बोलता है उसके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगा के उनको कोने में लगा दो, नहीं माने ऊपर गाड़ियां चढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि जब कंप्रोमाइज करेंगे तो कोई किसान नेता को डर दिखा के या पैसा दिखा के अपने हक के अंदर बोलने के लिए लगा लेंगे, और कौन बड़ी बात है। नहीं तो कहीं पंजाब हरियाणा इकट्ठा ना हो जाए तो SYL का मुद्दा उठा दो, अपने आप लड़ते रहेंगे। यही तो राजनीति है। तो अपने अंदर की आत्मा को जिंदा करिए, अपने अंदर की शून्यता को खत्म करके जो सच है, जो सच्चाई है, उसके अनुसार बोलना सीखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप धरना प्रदर्शन करिए, कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर बोलिए, ये मैं बार बार कहता हूं, जीवित होइए, क्योंकि अब नहीं मृतक, अब जीवित हूं अपने लिए व दूसरों के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गलत को गलत नहीं कहोगे और अपने आप को सुरक्षित माहौल के अंदर रखने का प्रयास करोगे तो आप सुरक्षित नहीं हो। एक दिन ऐसा आएगा आपको भी शोषण किया जाएगा। ट्रक वालों ने झेल लिया, महिला पहलवानों ने झेल लिया, किसानों ने झेल लिया, और भी कई लोगों ने झेला है। तो जिंदा होइए, जिंदा होने की जरूरत है। अपने अंदर की आत्मा के सवालों को सुनिए और विरोध करिए। सोशल मीडिया से कर दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप वहां पर जाएं जहां पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। यहां पर मिलिट्री के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान किसानों के ऊपर झोंका जा रहा है, जिसकी स्पेरी भी खत्म है, जो प्राइवेट खरीद के चीजें हैं। यही तो किसान नेता बता रहे थे। उन्हीं किसान नेताओं के बीच में से प्रशासन का कोई व्यक्ति निकलता है और माहौल खराब करने की कोशिश करता है। यही
यही तो चीज हो रही है दोस्तों। तो जिंदा हुई है, जिंदा होने के बाद में किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अभी क्या खेल कल सुनने में आया, 3 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी देने के लिए सरकार हुई थी। पता है महीने बाद चुनाव है, एक दिन में थोड़ी संसद में पास हो जाएगा, या तो पास करने के बाद में तब वो इलेक्शन को घोषित करिएगा ना। मूर्ख बनाने के लिए तैयार है दोस्तों। ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन जीवित होइए, ठीक है, और जिंदा रहकर अपने देश और अपने देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़िए। क्योंकि ये आज़ादी जो है, जब भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जगह जगह धक्के खाए थे, जब और क्रांतिकारों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उनको नहीं पता था कि हम एक कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे भारत के लोगों को लोकतांत्रिक हक होने के बाद में भी अंदर से सियासत से निचोड़ा जाएगा, लूटा जाएगा। बाकी आप लोग समझदार है, ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा। कमेंट जरूर करिएगा और अपने अंदर की आत्मा को जिंदा जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान।